थानोद गांव से आया और अपने गांव को भी फेमस कर लिया। हाँ, वो गुरुदेव लोग का हम लोग का आशीर्वाद है जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? मूर्तिकला केंद्र में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है और सबसे खूबसूरत मूर्ति कौन सी है? वैश्या या फिर किन्नर के पाँव के नीचे की ज़मीन से मिट्टी लेकर शुरुआत करता है दुर्गा मैया की मूर्ति बनाने को लेकर। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? जब श्रृंगार होता है माता जी का पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद समझ आता है कि कौन सा माता कितना सुंदर लग रहा है। एक मूर्ति को तराशने में, उसको और खूबसूरत ढंग से बनाने में कितना समय लग जाता होगा? औंधी गांव के वायरल मूर्तिकार तमाम जनता को क्या कहना चाहेगी जो आपकी मूर्तियों से काफ़ी आकर्षित हो गए हैं, जहां मूर्तियों को बड़े ही बेढंग तरीके से विसर्जन किया जाता है? कोई किसी ऊंचाई से फेंक दे रहा है, कोई किसी ऊंचाई से गिरा दे रहा है। तो जब आप ऐसे दृश्य देते, एक मूर्तिकार जब ऐसा दृश्य देखता है तो वो क्या सोचता है, वो जानना चाहता है। ये तो बहुत दुखद वाला जो प्रश्न बोल दिए भैया आप। मूर्तिकार की कल्पना, उंगलियों की जादूगरी, छेनी की हजारों चोट और रेती की घिसाई, और इस तरह महीनों की तपस्या के बाद वह मूर्ति उभरती है जिसमें माता रानी देवी निवास करती है। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। केपी न्यूज़ लगातार हर त्योहारों को बड़े ही करीब से आपको दिखाता है, समझाता है, और उसी कड़ी में हम इस वक्त औंधी गांव आए हैं, दुर्ग जिले के एक ऐसे गांव में जिसका जिक्र मूर्तिकारों के नाम पर काफ़ी कम हुआ, लेकिन वहाँ की एक मूर्ति गणेश चतुर्थी के दौरान रायपुर जाती है, रायपुर के लाखेनगर जाती है, और वो मूर्ति पूरे प्रदेश, पूरे विश्व भर में जो है वायरल हो जाती है। उसके बाद से औंधी गांव के उस मूर्तिकार से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, समझने के लिए तमाम मीडिया आती है। मगर हम फिर से उसी मीडिया के तहत यहाँ पर पहुँचते हैं और दुर्गा पूजा की तैयारी लगातार हर शहर में, हर जगह पर काफ़ी ज़ोरदार से चल रही है, और मूर्तियों को लेकर तमाम बातें आती है, कहाँ पर कैसी मूर्तियाँ बन रही है। इस बार दुर्गा माता की मूर्ति कैसे बनेगी? माता रानी तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो देखते उसकी मूर्तियों को ले हम लगातार देखते रहते हैं, मगर इस बार की मूर्ति कितनी खूबसूरत होने वाली है, कैसे शुरुआत की गई उसको बनाने की, और ख़ासकर औंधी गाँव के इस मूर्तिकला केंद्र में जहाँ से लाखेनगर की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा वायरल रही, वहाँ पर क्या खास होने वाला है, ये हम आपको बड़े करीब से दिखाने आए हैं। विजुअल में आपने इन मूर्तियों को देखा जिसमें केवल एक सर का हिस्सा है, जिसे काफ़ी बारीकी से उकेरा गया है, जो बेहद खूबसूरत है देखने में। जब इसे रंग रोगन किया जाएगा तो और ज़्यादा बेहतर दिखेगा और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। माता रानी की मूर्ति यहाँ पर कितनी सुंदर बनाई जा रही है, और बनाने वाले शख्स कौन है उससे हम आपको मिलाएंगे। मूर्तिकला केंद्र में मौजूद हैं, जो औंधी गांव में एक केंद्र बना हुआ है, और यहाँ के मूर्तिकार से मिलते हैं। आइए उस ओर जो है देखिए, तमाम मूर्तिकार जो है अपनी अपनी कलाकृति दिखा रहे हैं, और लगातार कई महीनों से मूर्तियों को बनाने में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में 3 अक्टूबर से जो है दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, और 3 अक्टूबर में तमाम मूर्तियाँ यहाँ से जाने वाली है। आप थानोद गांव की मूर्तियों के बारे में बहुत सुना होगा आपने, मगर मैं आपको औंधी गांव की मूर्तियों को दिखाने लाया हूँ, उसके मूर्तिकार से मिलाने लाया हूँ कि वो इस बार क्या कुछ नया कर रहे हैं। आइए। ये जिनके आप हाथ देख रहे हैं, ये वही मूर्तिकार है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे गणेश चतुर्थी के दौरान, और इस मूर्तिकला केंद्र में तमाम मूर्तियाँ बन चुकी है, आपको विजुअल दिखा चुके हैं। इनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जैसा और पहले तो आपको बधाई कि आपकी बनाई मूर्ति गणेश चतुर्थी में बहुत वायरल रही, और लोग औंधी गाँव की मूर्तिकला केंद्र को देखना भी चाहते हैं, और जिसने उस मूर्ति को बनाया है वो क्या सोचते हैं, इतनी खूबसूरत कल्पना कैसे किया आपने? सबसे पहली बात तो ये है कि समिति ही पकड़ के आते हैं, जैसे जो फ़ोटो जो रहता है गणपति जी का, और उसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा उसमें कहीं पास रहता है कि चेंजेस करना है, कुछ करना है, वो हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा मेंटेनेंस करके बनाते हैं उसको। और बहुत बहुत धन्यवाद जो जनता मतलब कि इतना हमारे गणपति जो वायरल हो, इस वाला पसंद करे वो कर लिया। गणेश पूजा तो गुजर गया है और काफ़ी बेहतरीन रहा इस बार। दुर्गा पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? मूर्तिकला केंद्र में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है और सबसे खूबसूरत मूर्ति कौन सी है?
अब इस बार का तो सबसे बड़ा मूर्ति है दुर्ग जाएगा, डिफरापारा का ऑर्डर आया है एक बार। और सबसे खूबसूरत तो अब कंप्लीट होने के बाद ही समझ आएगा कि कौन सा माता ज़्यादा निखार के आ रहा है और सुंदर लग रहा है। आप लोगों का तो प्रयास होगा कि सभी मूर्तियों को बड़े खूबसूरत ढंग से पेश हाँ, किया जाए, क्योंकि हम लोग का प्रयास तो सभी मूर्ति हमारे लिए समान रहता है। हम लोग सभी मूर्ति में समान रूप से ही काम करते हैं, लेकिन वो क्या रहता है कि एक आध जैसे रूप सुंदरता के कुछ ज़्यादा ही मतलब उभर के आ जाता है, अपने से ही आ जाता है। वो बनाते ज़रूर है, हम सभी में काम एक बराबर करते हैं, लेकिन वही है जब श्रृंगार होता है माता जी का पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद समझ आता है कि कौन सा माता कितना सुंदर लग रहा है। वो सीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आपके इस मूर्तिकला केंद्र में कितनी मूर्तियाँ बन रही हैं? टोटल इस साल का मेरा मूर्ति 27 मूर्ति है माता जी का, और गणपति का भी वही 27 ही था इस बार। 27 तो कुछ आंकड़ा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को रहता है कि 30 से नीचे लेना है, बस वही है। और मैं थोड़ा सा अपना काम देखते हुए वही 25-27 ऐसे कर लेता हूँ। आपने कहाँ से सीखा ये कला और कब से आप काम कर रहे हैं? हाँ, ये मैं थनौस से सीखा हूँ, जो छत्तीसगढ़ में अपन कला के नाम से जाना जाता है, मूर्ति कला के नाम से। और मेरा गुरुदेव है मिलन चक्रधारी जी, अच्छा। मेरे फूफा जी है वो, उन्हीं के पास मैं 3 से 4 साल कुछ काम किया हूँ उनके पास। और उसके बाद से मेरा काम पकड़ते 8 साल मेरे को यहाँ हो गया। अच्छा, मतलब थानोद गांव से निकले सीख कर, और ये औंधी गांव आपका खुद का गांव है? हाँ, जहाँ मेरा गांव है इसका। मतलब थानोद गांव से आया और अपने गांव को भी फेमस कर लिया। हाँ, वो गुरुदेव लोग का हम लोग का आशीर्वाद है जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं काम। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल था, बोलते हैं कि जब दुर्गा पूजा होता है और मूर्तियों को बनाने की जो शुरुआत होती है, उस दौरान जो भी मूर्तिकार होते हैं, खासकर माता रानी की मूर्ति बनाने वक्त वैश्या या फिर किन्नर के पाँव के नीचे की ज़मीन से मिट्टी लेकर शुरुआत करता है दुर्गा मैया की मूर्ति बनाने को लेकर। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है या फिर क्या? इस विषय में तो जहाँ तक हमारा शिक्षा, जहाँ से हम लोग अध्ययन किए हैं, हमारे गुरुदेव है उन लोग भी इस बारे में जिक्र नहीं किए हैं। तो फिलहाल तो पहले ज़माने में होता होगा ये सब चीज़, लेकिन अब के ज़माने में नहीं होता। क्या हम लोग को तो इतना सारा मूर्ति बनाना रहता है, पहले बहुत नियम कानून रीति रिवाज एक अच्छी चीज़ जैसे बारीकी देख देख के बनाते थे कि, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, ज़माना थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। तो सुंदरता लाने के चक्कर में क्या है, बहुत सी चीज़ को ना काट के ही बनाते हैं मूर्ति। काट के मतलब कि कई जगह ऐसा है कि सुंदर दिखाने के चक्कर में बहुत चीज़ें कुछ अलग करके बना रहे हैं। ऐसा सभी मूर्तिकार बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मूर्तिकार हैं जो बनाते हैं वो है। तो वो सब पुराना रीति रिवाज है जो चले आते होंगे, अब वैसे नहीं बनाते। मतलब अभी वो सारे रीति रिवाजों को नहीं माना जा रहा है। अब अपने गांव के तब मिट्टी जहाँ से अपन उपलब्ध हो जाए वो उसी मिट्टी से ही काम चालू कर देते हैं जी। तो यहाँ जो मूर्तियाँ बन रही है, यहाँ की मिट्टी मतलब कहाँ से, किस मिट्टी से बना? ये हमारा गांव में ही, हमारे औंधी में का मिट्टी है पूरा, जो काम हम लोग करते हैं। आपके साथ कितने कलाकार काम करते हैं? मेरे साथ टोटल कारीगर हम लोग 15 से 16 जन का काम चल रहा है। तो फिर आप 8 साल से काम कर रहे हैं, आप तो सिखाते भी होंगे तमाम लोगों को? हाँ, मेरा तो मूर्ति कला केंद्र के नाम से इसी का नाम रखा हूँ कि जिसको भी सीखना है अपन आके सीख सकते हैं। बाकी जैसे ये सीजन है, उन लोगों का सीखने का जो टाइमिंग रहता है, गर्मी में आके सीखते 3 महीना 4 महीना जो भी है, उसके बाद अपना बना रहे हैं उन लोग सब। और 1-2 जन है जो अपन अभी सीजन में यहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो मूर्ति कलाकार जो है, मूर्ति कला को लेकर क्या सोचता है? अभी के समय में कितनी उसकी डिमांड है? लोग सीखना चाहते हैं बाहर से आकर, या फिर कैसा आपके नज़रिया क्या है? अब मेरे को तो पहले के हिसाब से अब के जो लड़के लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी जो दिखा रहे हैं मूर्ति के प्रति, मुझे लगता है कि अच्छा से अच्छा कलाकार हर एरिया में उभर के आ रहे हैं। मेरे दोस्त ही लोग हैं बहुत सारे जो हर एरिया में मतलब अपना कला का अच्छा नाम चला रहे हैं। और आगे लगता भी है कि ये जो हमारा कला है, मूर्ति कला है, अपन और भी पेंटिंग वाले लोग हमारे से रिलेटेड रहते हैं, तो हमारे में आ जाते हैं वो लोग भी। तो ये सब आगे भी चलता रहे ऐसा लगता है मेरे को, और चलेगा। अच्छा, गणेश की मूर्ति बनाने में या फिर दुर्गा मैया की मूर्ति बनाने में सबसे कठिन कौन सा हो? अब हम लोग तो भैया ऐसा है कि ट्रेन हो चुके हैं, तो हमारे को तो कठिनाई लगता नहीं है। बट एक आध ऐसा रूप आ जाता है जैसे बाल रूप है जी। बाल रूप में ऐसा है कि फ्री हैंड में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, तो वही में थोड़ा सा कठिनाई जाता है। और थोड़ा टाइमिंग, कठिनाई तो नहीं बोल पाएंगे, टाइमिंग हम लोग को ज़्यादा लगता है जी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप लोग बड़े ही मेहनत से, बड़े ही दिल लगाकर, भावना रूप से मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजा होती है, फिर वो पूजा खत्म होती है, फिर आता है वक्त विसर्जन का।
फिर हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में तमाम ऐसी वीडियो रील देखते हैं जहाँ मूर्तियों को बड़े ही बेढंग तरीके से विसर्जन किया जाता है। कोई किसी ऊंचाई से फेंक दे रहा है, कोई किसी ऊंचाई से गिरा दे रहा है। तो जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं, एक मूर्तिकार जब ऐसा दृश्य देखता है तो वो क्या सोचता है, वो जानना चाहिए। ये तो बहुत दुखद वाला जो प्रश्न बोल दिए भैया आप। हम ऐसा विसर्जन देखे हैं कि एकदम डायरेक्ट जाके धक्का दे रहा है, भड़ाक से अपन गिर जा रहा है ना। और हम लोग एक ऐसा विसर्जन देखें इस बार, हमारा बप्पा जो वायरल भी हुआ था बहुत ज़्यादा, उसको इतना बेहतरीन ढंग से विसर्जन किया गया। विसर्जन अगर आप वीडियो देखना महादेव घाट जी का, तो महादेव घाट में तो देखना उसको कि इतना बेहतरीन विसर्जन किया उसको कि 2 बार 3 बार मस्त उठा के। तो मेरे हिसाब से विसर्जन होना चाहिए यही ढंग से होना चाहिए, ना कि उसको रख के ढपेल दे जा रहा है, धक्का दे के अपन भड़ांग से जो गिरता है अपन ना, मज़ा नहीं आता है भैया, वो चीज़ है। तो हम लोग का तो एकदम बुरा लगता है। मैं एक वीडियो आया था उसमें बहुत कमेंट भी किया था कि थोड़ा विसर्जन किया करो भैया, तो ढंग से किया करो। ये इतना दिन पूजा करने के बाद जो ऐसा लगता है माता हो चाहे गणपति जी, ऐसा विदा नहीं करना चाहिए कि एकदम दिल को ठेस लगे किसी का जी। अच्छा, औंधी गांव के वायरल मूर्तिकार तमाम जनता को क्या कहना चाहेगी जो आपकी मूर्तियों से काफ़ी आकर्षित हो गए हैं और भी देखना चाहते हैं, और अच्छी मूर्तियाँ, सुंदर मूर्तियाँ, उनको क्या कहना चाहिए? भैया मन के चैनल सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले रहूँ, ताकि कहीं भैया मन हमारे मन से जुड़े हैं तो हमारे मन के वीडियो अपन आते रही नया और अच्छा मूर्ति हमारे उनके बनाए के प्रयास रही। आप मन सब दर्शक मतलब देखे। और सबसे पहले तो लाके नगर चौक के जो मूर्ति वायरल इतना हो से, और नेक्स्ट साल और हमारे उनके प्रयास रही कि ओकर से वो अच्छा क्यूट वाला मूर्ति वहाँ पास देवन। ओकर साथ रायपुर है और बहुत जगह से फ़ोन आते, तो वहाँ भी मन अच्छा मूर्ति दे पान। तो अभी हमारे साथ इस मूर्तिकला केंद्र में एक और शख्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं और अनुभवी हैं, जिनका नाम तिलक चक्रधारी है। भैया, कितने साल हो गए हैं आपको मूर्ति बनाते? मेरे को कहीं 12-13 साल हो गए भैया मैं मूर्ति बनाते हुए। ट्रेनिंग के बाद वही कम से कम 12-13 साल हो गए। आप भी थानों से सीखे हैं? हाँ, थानों से सीखा। हम फूफा जी है मिलन चक्रधारी गुरु जी अपना, मुझसे बात सीखे हैं। कम से कम 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद यहाँ मतलब 10 से 11-12 साल हो गए कम से कम बनाते हुए मूर्ति। इसी एक मूर्ति को तराशने में, उसको और खूबसूरत ढंग से बनाने में कितना समय लग जाता है? अब भैया कहे जाए तो मूर्ति में तो बहुत समय लगता है भैया। ऐसा नहीं कि एक मूर्ति है तो एक ही मूर्ति में चलेगा, बहुत सारा मूर्ति रहता है, सभी मूर्ति में ध्यान देना पड़ता है, ऐसा है। अच्छा भैया, दुर्ग और भिलाई की मूर्तियाँ यहाँ पर कितनी बन रही है और कौन कौन सी? भैया दुर्गा का मूर्ति कम से कम 1 मूर्ति है और भिलाई का 2-3 मूर्ति है। बाकी रायपुर का मूर्ति है अक्सर मेरे पास। अच्छा। और 2-3 गाँव का भी मूर्ति रहता है और बाकी भाई रायपुर का ज़्यादा रखता है अक्सर। तो ये औंधी गांव का मूर्तिकला केंद्र था जहां पर तमाम खूबसूरत मूर्तियां बनाई जा रही है, और यहाँ पर जो मूर्तिकार इस मूर्तियों को बना रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत करी और उन्होंने मेरे हर सवाल का क्या कुछ जवाब दिया। आपने सुना होगा, दुर्गा पूजा आने वाला है, 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू होगा, जिसे पूरा भारत बड़े ही गर्व और बड़े ही धूमधाम से मनाता है और बेहद मानता भी है, क्योंकि और साथ ही ये भी कहता है कि महिलाओं को देवी स्वरूप देखा जाता है। तो अगर देवी स्वरूप देखा जाता है तो उन महिलाओं का भी सम्मान करें। और दुर्गा पूजा को लेकर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो और मूर्तिकार को लेकर कोई टिप्पणी हो तो यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा आपको, वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत लगी आपको, दुर्गा पूजा से क्या आशंकाएँ होती हैं, तमाम चीज़ें थोड़ा बताइए। लगातार केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपको इस प्रकार की खूबसूरत स्टोरी, खबरें, सारे अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष है।